आज के इस विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा, वह यह है कि डायबिटीज के मरीज रमजान के महीने में रोजा कैसे रखेंगे। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ रमजान के महीने में रोजा रखना है, जिसे एक मुसलमान के रूप में हम सभी के लिए अनिवार्य है। रोजा रखना एक साधना है। दुनिया भर में 100 मिलियन से भी अधिक टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और उनमें से 50 मिलियन से भी अधिक हर साल रोजा रखते हैं। रमजान के महीने में रोजा रखना जैसे हमारे भीतर त्याग और सहनशीलता को बढ़ाता है, वैसे ही यह सियाम रोजा पूरी मुस्लिम दुनिया में भाईचारा और एकता को भी मजबूत करता है। तो आइए अब आज की मुख्य चर्चा पर आते हैं। अगर डायबिटीज के मरीज रोजा रखना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वह यह है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए रमजान के महीने में रोजा रखने से कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। वे जटिलताएं कौन कौन सी हैं और हम उन्हें कैसे टाल सकते हैं, यही आज हम जानेंगे। देखा जाता है कि मौसम के अनुसार रमजान के महीने में हमें आमतौर पर 14 से 16 घंटे तक बिना खाए रहना पड़ता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस लंबे समय तक बिना खाए रहने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। अगर ज़्यादा गर्मी में मेहनत किया जाए तो यह समस्या और बढ़ सकती है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसे हमें हर हाल में संभालना होगा। वहीं डायबिटीज़ के वे मरीज जो इंसुलिन या टैबलेट लेते हैं, वे कई बार गलत फहमी के कारण सहरी नहीं करते या करते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में खाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि दिन के समय उनके खून में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये एक अत्यंत गंभीर जटिलता है और किसी भी तरह से हम इस जटिलता से बचना ही चाहते हैं। एक और समस्या हो सकती है। हमारे देश में जो प्रचलित परंपरा है उसमें हम विस्तृत भोज करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि खून में शुगर या डायबिटीज़ अनियंत्रित हो जाती है, जो बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। कई लोग रमजान महीने को वजन कम करने का एक समय मानते हैं और वे भूखे रहने वाले डाइट पर चले जाते हैं, सहरी नहीं खाते। इसके कारण तेजी से वजन कम होता है, जिससे खून में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और यह बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। कुछ लोग अत्यधिक भोजन करने के कारण फिर से मोटे हो जाते हैं, वो भी तो हम नहीं चाहते। ये जितनी जटिलताएं मैंने बताई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हाइपोग्लाइसीमिया मुचैन्य। मुझे लगता है कि मुख्य चर्चा में जाने से पहले मैं आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ। आम बोलचाल की भाषा में, जिसे आप लोग डायबिटीज़ का नीला पड़ जाना कहते हैं, अक्सर मरीज आकर मुझसे यही कहते हैं। जैसे डायबिटीज़ नीला पड़ जाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है जब खून में ग्लूकोज का स्तर 3.9 से नीचे चला जाता है, तब हम इसे हाइपो कहते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? हमारे पास एक दिमाग है और दिमाग की कोशिकाएं या न्यूरॉन्स खून में मौजूद ग्लूकोज पर निर्भर करते हैं। अगर किसी के खून में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो दिमाग की कोशिकाएं ग्लूकोज की कमी के कारण मर जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप स्थायी ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिससे मरीज जीवन भर बिस्तर पर पड़ा रह सकता है। इसीलिए किसी भी तरह से हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपो को रोकना ज़रूरी है। रोज़ा रखने के समय सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना चाहिए, एंस ऊना को। हम इसे कैसे करेंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको यह समझना होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया के कुछ लक्षण होते हैं। वे लक्षण क्या हैं? जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है, शरीर कांप सकता है, पसीना आ सकता है, बातों बोलने में लड़खड़ाहट आ सकती है और आपकी नज़र धुंधली हो सकती है। अगर ऐसा हो तो तुरंत खून में ग्लूकोज की जांच करें और अगर यह 3.9 से नीचे हो तो बिना देर किए ग्लूकोज का शरबत पी लें। इस मामले में हम कोई और सलाह नहीं देंगे। अच्छा, अब मान लीजिए आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए पूर्व तैयारी क्या होनी चाहिए? निश्चित रूप से आपको ऐसा करना चाहिए। रमज़ान महीने की शुरुआत से 1 से 3 महीने पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। वे क्या हैं? सबसे पहले वे आपकी डायबिटीज़ की जांच करेंगे और उसे नियंत्रित करेंगे। वे आपका रक्तचाप भी जांचेंगे और अगर उच्च रक्तचाप है तो उसे भी नियंत्रित करेंगे। वे आपको कुछ विशेष सलाह देंगे कि रोज़ा कैसे रखना है और आपकी दवाओं को रमज़ान के अनुसार समायोजित करेंगे। दवाओं के बारे में मैं आगे बताऊंगा। आप जो कर सकते हैं वह यह है कि तैयारी के तौर पर शाबान महीने में कुछ रोज़े रखकर देख सकते हैं कि आपको कोई शारीरिक परेशानी होती है या नहीं। इससे आप समझ पाएंगे कि आपके लिए रोज़ा रखना संभव है या नहीं।
किन परिस्थितियों में डायबिटीज़ के मरीज रोज़ा नहीं रख सकते या रोज़ा न रखना ही बेहतर है? दरअसल लगभग सभी प्रकार के डायबिटीज़ के मरीज रोज़ा रख सकते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। उनमें से एक है जिनके मामले में बार बार हाइपो या हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, खासकर जिनके साथ पिछले 3 महीनों में ऐसा हुआ है। अगर किसी को गंभीर प्रकार का हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना पड़ा था, या जिनकी डायबिटीज़ बहुत ही अनियंत्रित है और इसी अनियंत्रित डायबिटीज़ के कारण पिछले 3 महीनों में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए रोज़ा रखना उचित नहीं है। इसी तरह पूर्णतः गर्भवती महिलाएं जो रोजाना व 4 बार इंसुलिन लेती हैं, उनके लिए भी रोज़ा न रखना ही बेहतर है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ से जुड़ी जटिलताएं हैं, जैसे कि किडनी की समस्या को या आँखों की समस्या, अगर दिल की समस्या भी गंभीर रूप ले चुकी है, तो ऐसे लोगों को भी हम सलाह देते हैं कि वे रोज़ा न रखें। हालांकि अंत में यह आपका अपना निर्णय है। एक डॉक्टर के रूप में हम सलाह देंगे और आपके लिए बेहतर होगा कि आप उस सलाह को मानें। ऊपर जिन लोगों की बात की गई, उनके अलावा बाकी सभी लोग रोज़ा रख सकते हैं। वे लोग जो अपने डायबिटीज़ को खान पान, दवाइयों या इंसुलिन के जरिए ठीक ठाक नियंत्रण में रखें। अब आते हैं मुख्य चर्चा पर, रमजान के महीने में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इसे विभाजित करें तो इसमें आता है खाद्य सेवन की आदत, व्यायाम और दवाइयाँ। खाद्य सेवन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पारंपरिक प्रथा है कि हम इफ्तार में बहुत अधिक मात्रा में खाना खाते हैं, जमकर दावत करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि डायबिटीज़ अनियंत्रित हो जाती है। आपको यह याद रखना होगा कि रमजान के महीने में खाने का समय बदल रहा है, खाने का प्रकार बदल रहा है, खाने का समय भी बदल रहा है, लेकिन अंततः आपको अपनी दैनिक कैलोरी की जो गणना है वह रमजान में भी वैसी ही रखनी होगी जैसी पहले थी। इफ्तार में आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन मेरी आपके लिए सलाह है कि आप मीठे प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे जलेबी, शरबत और पायस आदि चीजें खाने से परहेज करें। अतिरिक्त तैलीय खाद्य पदार्थ भी कम मात्रा में खाएं, अधिक मात्रा में न लें। संतुलित भोजन, आसानी से पचने वाला भोजन जो अन्य रोगी खाते हैं या जिनको डायबिटीज़ है वे जो खाते हैं, जैसे कि बेगुनी, प्याजू आदि आप भी खा सकते हैं, लेकिन आपको यह सब थोड़ी सीमित मात्रा में करना होगा। इमरजेंसी और दवाओं के मामले में जब आ जाते इंसुलिन दी जाती है, उस समय आप दवा लेकर इफ्तारी का आधा हिस्सा खा लेंगे, बाकी आधा इफ्तारी आप नमाज पढ़ने के बाद खाएंगे। इसके बाद हम में से कई लोग खाते हैं तरावीह के बाद असल में भारी भोजन करना ठीक नहीं है, इस समय हल्का कुछ खाएं। अब असली बात पर आते हैं, वह यह है कि सहरी को लेकर हम में से कई लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि सहरी खाए बिना रोजा रखेंगे, जिससे हमारा वजन कम हो जाएगा। कुछ लोग फिर रात में जागना नहीं चाहते, वे देखते हैं कि रात 1-12 बजे के आसपास सहरी खाकर सो जाते हैं, लेकिन यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि जब आप सहरी खाए बिना रोजा रखते हैं तब देखा जाएगा कि आप 18-20 घंटे तक बिना खाए रहते हैं। आप कभी न कभी हाइपो का शिकार हो सकते हैं, आपके रक्त कोशिकाएं कम हो जाएंगी और आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसीलिए यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। सहरी खाए बिना कभी भी रोजा न रखें। सहरी ज़रूर खाएं, बिल्कुल आखिरी रात में, अजान होने के ठीक पहले। इससे क्या होगा, आपका पेट भरा रहेगा और पूरे दिन आपकी ऊर्जा की आपूर्ति होती रहेगी सहरी से। दोपहर में जो खाना हम खाते हैं, चावल और अन्य व्यंजन, इन्हीं को आप सहरी में शामिल करेंगे। यानी सहरी का खाना क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में चावल, सब्जी, मछली, मांस, दाल, सलाद और चाहे तो आप टकदही, फल आदि भी खा सकते हैं, आकंचिना। तो इस मामले में हम कोई खास पाबंदी नहीं लगाएंगे, बस चावल की मात्रा थोड़ी संतुलित रखें। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि इफ्तार से लेकर सहरी तक पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ जरूर पिएं, क्योंकि दिन के समय पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए पानी पीना जरूरी है, तो इफ्तार से लेकर सहरी तक बार बार पानी पिएं। अब आते हैं व्यायाम के बारे में। आप दिन के समय बिल्कुल भी टहलना नहीं करेंगे। आप ज़्यादा धूप या गर्मी में किसी भी तरह की मेहनत वाला काम नहीं करेंगे। जो भी टहलना या व्यायाम करना है वह करें। जो लोग इफ्तार के बाद 20 रकात तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए हम रमज़ान के महीने में अलग से टहलने के लिए नहीं कहते। बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाते, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है,
उन्हें हम कहते हैं कि इफ्तार के बाद 1 घंटा आराम लेकर आप 15 मिनट या आधा घंटा टहल लें, जितना आपके लिए संभव हो। हम रमज़ान के महीने में कड़ी मेहनत करने से मना करते हैं। अब आते हैं डायबिटीज़ मापने के विषय पर। क्या रमज़ान के महीने में यह किया जा सकता है या नहीं? हमारे अधिकांश मरीजों के बीच यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि रोज़ा रखते हुए डायबिटीज़ मापने से रोज़ा टूट जाता है। असल में यह पूरी तरह से गलत धारणा है। विश्व भर के आलिमों ने एकमत होकर यह फैसला दिया है कि रोज़ा रखते हुए डायबिटीज़ मापने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि हम जो ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करते हैं उसमें 1 या 2 बूंद खून की ज़रूरत होती है, खूंचू। इसमें खून बहने की कोई संभावना नहीं होती, इसीलिए आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। आप चाहें तो ज़रूर डायबिटीज़ माप सकते हैं, ताकि दिन में आपका नियंत्रण कैसा है यह समझ सकें। तो फिर कब कब मापना चाहिए? इफ्तार से ठीक पहले, इफ्तार के 2 घंटे बाद, सहरी से पहले और सहरी के 2 घंटे बाद। कभी कभी हम सुबह 10 बजे के आसपास भी मापने को कहते हैं, और कभी कभी जब आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो या हाइपोसिंड्रोम दिखे, उस समय भी मापने को कहते हैं। इफ्तार से ठीक पहले या दिन में मापने से हम समझ सकते हैं कि कहीं हाइपो तो नहीं हो रहा है। इफ्तार के बाद मापने से हम जान सकते हैं कि कहीं डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है, और उसी के अनुसार हम आपकी दवा को समायोजित कर सकते हैं। दवाओं का मामला क्या होगा? अब आइए उस विषय पर। मुख्य रूप से यह मामला आप हमें सौंप दें, हम डॉक्टर के तौर पर दवाओं में समायोजन कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें बता रहा हूं कि आमतौर पर रमज़ान के महीने में जिन दवाओं से हाइपो होने की संभावना रहती है, वे दवाएं हम नहीं देते। आमतौर पर हम एक समय खाने वाली दवा ही देते हैं। जो लोग पहले से ही 2 बार दवा ले रहे हैं, उनके मामले में हम क्या करते हैं, सुबह की दवा को इफ्तार के समय ले जाते हैं और रात की दवा को सहरी के समय ले जाते हैं। और इफ्तार के समय जो दवा दी जाती है, सहरी में उसकी आधी या 2/3 मात्रा दी जाती है, ताकि दिन में हाइपो न हो। तो मूल रूप से इस मामले की देखभाल आपके डॉक्टर ही आपके लिए करेंगे। आपके लिए कुछ और सलाह है कि अगर रोज़ा रखते समय किसी तरह की जटिलता हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए दिन के समय शरीर कांपने लगे, पसीना आने लगे, ऐसे में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास डायबिटीज़ मापने का मौका है तो मापें, अगर नहीं है तो तुरंत ही चॉकलेट, ग्लूकोज, शरबत या कोई मीठी चीज़, और अगर वह भी ना हो तो जो भी खाने पीने की चीज़ पास में हो उसे खा लेना चाहिए। जुड़ा, इस स्थिति में रोज़ा रखने की जिद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर रोज़ा रखते हुए ऐसा हो कि अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाए, आप बीमार हो जाएं, या आपको किसी तरह का संक्रमण, निमोनिया, डायरिया आदि हो जाए, और ऐसे में अगर आपके खून में ग्लूकोज 17 या उससे ज़्यादा हो जाए, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और बाकी के रोज़े आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखें या छोड़ें। उसी तरह रमज़ान मनाएं। सिर्फ दर्शकों के लिए यह सलाह है। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको लाभ हुआ है। फिर भी अगर रोज़ा रखते समय आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़े, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। भविष्य में फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी और समस्या या किसी और चिकित्सकीय विषय पर चर्चा करने के लिए। अंत तक आप सभी स्वस्थ रहें, सभी लोग रमज़ान के रोजे अच्छे से रखें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।